साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं जो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019-20 के विवादित प्रश्नों के संबंध में हमारे साथ माननीय हाई कोर्ट में याची बने थे। आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की देन रही कि आज हम 2 अंक बढ़ाने में कामयाब रहें। इसमें हमारी परिश्रम, आपका प्यार, आपका सहयोग, जिसका परिणाम ये हुआ कि लगभग मैं समझता हूँ कि 727 अभ्यर्थियों में से 300 से 400 अभ्यर्थी को 2019-20 का अंक पत्र मिलेगा। लेकिन यह तब संभव है जब आप प्रत्यावेदन रिसीव करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जो भी जजमेंट हुआ है वो सिर्फ केवल याचियों के लिए है, जनरल ऑर्डर नहीं है, पिटिशनर ऑर्डर है। इसलिए प्रत्यावेदन रिसीव करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा जब तक प्रत्यावेदन रिसीव नहीं होगा ऑर्डर की कॉपी के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहन जो सिंगल बेंच में पार्टी हमारे साथ बने थे, इन दोनों नंबर बढ़ने के बावजूद भी आज भी वो अनुत्तीर्ण हैं। ऐसी दशा में हम अधिवक्ताओं से बराबर विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो लोग सिंगल बेंच में पार्टी थे, किसी कारणवश उनके दोनों नंबर सही हुए लेकिन फिर भी वो अनुत्तीर्ण रह गए। ऐसी दशा में हम अनुच्छेद 356 सरसों और वर्धा के प्रश्नों को लेकर के स्पेशल अपील आप लोग अगर सहमति देंगे तो हम माननीय हाई कोर्ट जाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम सच्ची ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा के साथ लड़े और 2 नंबर मिला, उसी सच्ची कर्तव्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरसों, अनुच्छेद, वर्धा, इन तीनों प्रश्नों पर कम से कम 2 अंक मिलें। हमारी ये सोच है। याद करिएगा वो वीडियो हमने कहा था कि 4 नंबर हम पूरे दिलवाने का काम करेंगे। 2 नंबर हमने सिंगल बेंच से आपको दिलवाया, डबल बेंच में स्पेशल अपील के तहत हम जा रहे हैं। और कुछ लोगों का भी हमारे पास फ़ोन भी आया है जो हमारे साथ बराबर लगे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो वो शिक्षा मित्र हैं और बीटीसी हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा सिंगल बेंच की भांति। और जो भी भाई बहन अभी भी नंबर बढ़ने के बावजूद भी अनुत्तीर्ण हैं, वो भी पास होंगे, उनको भी सर्टिफिकेट दिलवाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। और एक तीसरी जो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मैं देख रहा हूँ कि परिश्रम कोई और किया, श्रेय कोई और ले रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी ये पूरी तरह से सावधान कर देना चाहता हूँ कि लोगों के द्वारा तरह तरह कहा जा रहा है कि हमने ऑर्डर करवा दिया, और जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप कितने दिन हाई कोर्ट में खड़े रहे इन बेरोजगार भाई बहनों के लिए जो सरकार पीएनपी के माध्यम से अन्याय करवा रही थी। आपकी याचिका संख्या थी 1954, सेम क्वेश्चन पे डिसमिस हुई थी। आवाज़ गाल बजा रहे हैं कि हमने करवा दिया, हमने करवा दिया। शर्माना चाहिए आपको। इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हों उनको मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि 1954 की भांति ये फिर आपको डिसमिस करा करके और इसके बाद बैठ जाएंगे। आज ये ऑर्डर जो अब जाकर के आया है, ये ऑर्डर 2023 में ही हो गया होता, क्योंकि इनके द्वारा याचिका संख्या 1954 जो सत्येंद्र भाई जी के नाम से डाली गई थी, याचिका 2023 में ही डिसमिस करवाने का काम किया गया था। और सेम क्वेश्चन पर सिंगल बेंच से ही, जिस पर हमने आज आपको ऑर्डर दिलवाने का काम किया, ये अपने आप में एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अब आज यही भाई साहब गाल बजा रहे हैं कि हमने करवा दिया,
2019 करवा दिया, 2021 करवा दिया, तो शर्म आना चाहिए आपको। और मैं पुनः आप लोगों को यह सचेत कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वाकई में नंबर लेना चाहते हैं तो हम स्पेशल अपील जा रहे हैं। और कुछ भाई बहनों ने हमारे पास फ़ोन भी किया जो हमारे साथ पार्टी भी बने हैं। उन्होंने कहा कि आप चलिए, आप पर मुझे पूरा विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को लेते हैं तो उसको सीरियसली लेकर के लड़ते हैं और आपको न्याय दिलाने के लिए खड़े रहते हैं। रही बात जो लोग पार्टी नहीं बने हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी आप लोग किसी के कहने पर किसी को सपोर्ट मत करिए, क्योंकि पहले जो लोग पार्टी बने हैं सिंगल बेंच में, पहले हम उनको स्पेशल अपील के तहत उनकी बात रखें, कोर्ट के मूड को देखें, इसके बाद हम आपको हरी झंडी देंगे कि आप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपके साथ न्याय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और निवेदन करूंगा कि एक बार किसी को सपोर्ट करने से पहले आप याचिका संख्या 1954 आप जरूर देख लीजिएगा। हाई कोर्ट के स्टेटस पे जाएंगे और ये याचिका भाई सत्येंद्र जी के द्वारा डाली गई थी, सेम क्वेश्चन पर डिसमिस हुई थी, तब तक ये कभी नहीं बोले। लेकिन आज जब हमने ऑर्डर करा दिया तो मैं देख रहा हूँ कि कभी यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर के बोल रहे हैं, तो कभी फेसबुक पे आकर के बोल रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आपने किया कुछ नहीं, लेकिन गाल बजा रहे हैं। उनसे एक बार आप लोग पूछिए जो लोग सपोर्ट और सहयोग किए हैं कि आप कितनी बार कोर्ट गए हैं, तो शायद उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अगर जवाब होगा तो सिर्फ केवल झूठ के सिवा बाकी और कुछ नहीं। हमने ऑर्डर कराया, हमने कभी आप लोगों से ये नहीं कहा कि मैंने ऑर्डर करा दिया, क्योंकि मैं जान रहा हूँ उत्तर प्रदेश का हर एक भाई बहन जो हमसे साथ जुड़ा है वो सब जान रहे हैं कि हाँ, ये अखिलेश यादव की देन है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने नाम से कोई मुकदमा डाल करके करिए ना। सेम क्वेश्चन पे डिसमिस हुआ था याचिका संख्या 1954, तो आपको जो है डबल बेंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप नहीं गए। ये बात उनसे पूछिए जिससे आप जुड़े हैं। धन्यवाद।